मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। काशिफ ये भी हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं जो मैंने यहाँ पे निकाल के रखी हुई हैं और क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है वो ख़राब हो गया है, मेरी सारी तस्वीरें ख़त्म हो गई हैं, उड़ गई हैं, पता नहीं कहाँ चले गई हैं और वो मुझे लग रहा है कि कभी दोबारा मेरी ज़िंदगी में नहीं आएंगी। सो इट्स गोइंग टू बी हार्ड, बट थैंक यू फॉर कमिंग। ये देखो, अच्छा ये जो ज़माना है, ये जो पुराने पुराने पिक्चर्स, ये अब देख के सिर्फ हंसी आती है, इनकी और कोई जगह नहीं है हमारी दुनिया में। क्या ख्याल है? नहीं, पुरानी पिक्चर्स की बहुत वैल्यू है अभी भी, बिल्कुल एब्सोल्युटली। आई मीन क्या कहते हैं, इवन अगर आप आजकल के ज़माने में देखें तो इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम टोन्स बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। फिल्टर्स जो है वो यही वाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल। सो अगर आप देखें तो यू नो मीन जो ये डेवलपर्स हैं, ये बड़े यू नो दे डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड दे रियलाइज के ये जो टोन्स हैं, इससे बिकॉज जब तस्वीर पुरानी होती है, उसके कलर्स फेड होते हैं, तो वो एक उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू वैसे इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वो फेड हुई भी होती है। तो उन्होंने जो है ना वो फेड वाली चीज़, बिल्कुल, तो उसने फेड वाली चीज़ नॉर्मल तस्वीरों में भी लगा दी ताकि आपकी उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए। एंड आवर माइंड वर्क्स दैट वे कि हम लोग उसको उस तरह फील करते हैं। कि ज़माना वापस कभी आएगा? क्योंकि अब तो सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। मैंने तो सारी तस्वीरें यहाँ पे रखी हुई हैं क्योंकि 2-3 तस्वीरें मेरे पास हाथ में बाकी रह गई, तो मैंने निकाल दी। मैंने काशिफ से कहा प्लीज़ इधर आ जाओ, मुझे बता दो, मेरा लैपटॉप जो है वो 2 दिन से ख़राब हो गया है और मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की फ़िक्र है कि मेरी सारी तस्वीरें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। बस इसके लिए बैकअप बहुत ज़रूरी होता है। आजकल तो बहुत अच्छे सॉल्यूशंस आ गए हैं बैकअप के लिए जो बिल्कुल ऑटोमेट हो जाते हैं। आप फ़ोन पे तस्वीर लें और वो बैकअप हो गए होते हैं। पता है काशिफ, अब उस किस्म की मेमोरीज नहीं बनती क्योंकि फ़ोन पे 24 घंटे आप तस्वीरें ले रहे होते हैं, तो उस तस्वीर की भी अब कोई अहमियत नहीं होती। कुछ 6000 सेल्फीज़ हैं मेरे पास मेरी अपनी, कौन सी स्पेशल हो सकती है उनमें से? अब इनमें से वो स्पेशल हैं, यू नो, यादें हैं, वो चीज़ें हैं। और I agree. Print is something that I wouldn't say it's a dying medium. मतलब the thing is ऐसी बात नहीं है, प्रिंट अभी भी होता है और अच्छा खासा होता है। आप बाहर के मुल्कों में तो you know I mean उनके अब वहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो आप फ़ोटो एल्बम्स बना सकते हैं। वेकेशन पे गए, आपने ऑनलाइन ही जो है वो तस्वीरें उनको भेज दी और वो आपको एल्बम बना कर दे देंगे। बट यू राइट, बहुत कम हो गया। प्रिंट इज़ नॉट एज, क्योंकि पहले तो देखने का तरीका ही होता था कि जी प्रिंट पे आप देख सकते हो, देयर इज़ नो अदर वे टू सी इट। हाँ बिल्कुल। अब ऑब्वियसली मीडियम आप और तरीकों से मुझे याद है प्रिंट पे तस्वीरें आती थी, पे धुलने जाती थी, फिर हम जाके अपने फूजी फिल्म वाले को देते थे कि अंकल हमें बता दें, बनवा दें, और वो कहते थे एक हफ्ते में आपकी तस्वीरें आएंगी, फिर आप जाके वो लेकर आइएगा। और वो भी एक बहुत ही मज़े का ज़माना था जब तस्वीरों की अपनी बड़ी अहमियत होती थी। आज हमारे घर में मेरी मदद करने के हम सबकी मदद करने के लिए काशिफ राशिद मौजूद है, के ब्राइडल्स, लेकिन उससे ज़्यादा एक बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफर, अमेजिंग एट व्हाट ही डज़, माशाल्लाह। सो थैंक यू सबसे पहले तो कमिंग ओवर काशिफ। और दूसरा ये कि साथ ही साथ ये बातें तो होती रहेंगी कि किस तरीके से पुरानी तस्वीरों को प्रिजर्व किया जाए और आजकल तस्वीरों की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, क्योंकि अब तो वो ज़माना आ गया है जहाँ पे लोग कहते हैं कि बड़े बड़े कैमरास का टाइम भी जा रहा है, सिर्फ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स ही इस्तेमाल करते हैं। एक आम आदमी की ज़िंदगी में वो जो कैमराज हैं, और मुझे ये बात रियलाइज़ करके तकलीफ़ भी होती है क्योंकि इट्स एन एंड ऑफ एन एरा। अब सारी चीज़ें फ़ोन पर हैं। बिल्कुल। आई थिंक दैट यू नो हर चीज़ छोटी हो रही है, कन्वीनियंट हो रही है। आई थिंक जो आजकल के फ़ोन कैमराज हैं, स्पेशली डे लाइट में, वो इतने अच्छे हो गए हैं दैट यू नो आई मीन आईफोन पे मैंने बाकायदा नेशनल ज्योग्राफिक के अब शूट्स देखी हुई हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो रही है आईफोन पे। बिल्कुल, एंड दे डूइंग फीचर्स ऑन इट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बट दैट कांट बी गुड।
that can't be moving in the right direction. देखिए दुनिया बदलती रहती है. I mean the only thing that's constant is change. I mean especially हम लोग जिस फील्ड में काम करते हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड फील्ड है और वो चेंज होती रहेगी. आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ और है. वो ज़रूरी है कि ज़माने के साथ रहना है. इंस्टेड ऑफ बहुत सारे लोग जो हैं वो कंप्लेन भी करते हैं कि नहीं अब हम ये नहीं करेंगे, हमारा टाइम ज़्यादा बेहतर था. But you're not one of those. You're pretty positive about the change. बिल्कुल, absolutely. I've always been positive about the future. I think that I mean जो नई चीज़ें तो मुझे हमेशा excite करती हैं. तो तुम्हें ये लगता है लेकिन फिर भी फोटोग्राफर की अपनी एक आंख होती है और वो आंख जो है वो हर कोई नहीं पा सकता. तो बेशक आपके हाथ में सबसे फैंसी टूल हो लेकिन आपकी तस्वीरें इसलिए अच्छी हैं क्योंकि you have that eye that I don't. बिल्कुल, absolutely. The thing is, experience makes a difference. When you practice it, when you read about when you learn it, when you बिल्कुल, absolutely. So it makes a difference. मतलब आपकी जो है, obviously. के सामने आ मेरी महबूबा. बिजली काशिफ से मिले. अस्सलाम वालेकुम बिजली, क्या हाल है आपके? कितने प्यार से बोला बिजली. एक मिनट आपसे बात में नहीं पड़ती, बैलेंस नहीं पढ़ लूँ. ये इतने सारे जो आपने एल्बम रखे मैं पुराने. बिजली तो हमारी तस्वीरें इतनी सारी और भी है बाजी यहाँ पे भी रखी है बाजी. प्रिया ताज जो हमारे घर आई थी. Oh cute, all these memories. जी किस तरीके से प्रिजर्व करेंगे मैंने. मेरी ये बताएं कि वो जो पुराना एल्बम शादियों के एल्बम मेरी वो क्या है आपकी जो बड़ी बहन थी उनकी शादी के एल्बम रखे हो बाजी. क्या हो गया आपको? वो सारे के सारे कैसेटें पड़ी हुई है नीचे. उनका क्या कर रहा है? उसमें मिट्टी जमी हुई है, फेंक दूं उठा के. सब कैसेटें भी हैं. हाँ ना, वो इतनी सारी पुरानी आपकी वो क्या है. वो आज काशिफ आए हैं मुझे बता रहे हैं, वो तरीकाकार बता रहे हैं किस तरीके से आज हम जल्द से जल्द जो है इन सब चीज़ों को डिजिटल पे ले आए. ये सब चीज़ें कंप्यूटर पे ही हो, लैपटॉप पे ही हो, क्योंकि ये वीसीआर वगैरह अब काम वीसीआर को इस्तेमाल करता है आज के ज़माने में. मेरे घर में पड़ा हुआ है वैसे. है आप क्या? वैसे वीसीआर मेरे घर में भी है. मेरे कार में भी है. तुम्हारे घर में? मेरी अम्मा के कार में है. लेकिन चलता है. आई डोंट नो, मैंने बहुत अरसे से यूज़ नहीं किया. फेंकते क्यों नहीं हम ये चीज़ें? वो तो भाई यूनिक चीज़ें हैं और हमारे अब्बा ने लिया था इसलिए. अच्छा मैं ये कह रही थी, मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी ना, तो उसकी शादी की वो तस्वीरें रखी हुई हैं. उसमें बड़ी बुरी सी आ रही हूँ ना. मेरा मेकअप भी क्योंकि मैं छोटी थी मैंने लाल कलर की सुर्खी लगा ली थी बड़ी डार्क सी ये गोले बना लिए थे. छोड़ दो. क्या उसका सही हो सकता है? तस्वीरों का कुछ हो सकता है. उन तस्वीरों का कुछ हो सकता है. अच्छी बात है. जो तस्वीरें ख़राब हो गई हैं, जो रखी बुरी हो गई हैं, जो फेड होना शुरू हो गई, उनका कुछ हो सकता है. अब फोटो रिस्टोरेशन होती है. आई थिंक दैट पर्सनली मुझे तो जो फेड हुई हुई तस्वीरें हैं वो अच्छी लगती हैं. फ्रेम की भी अच्छी लगती हैं. फेड हुई हुई बिल्कुल. आई थिंक दैट उसका एक बड़ा एक विंटेज सा इफेक्ट आता है. हाँ. जैसे इंस्टाग्राम की टोन्स हैं, व्हाट आर दे बेसिकली फेडेड इमेजेस. वो खराब हुई हुई इमेजेस का उन्होंने जो है मतलब क्या मतलब उनके पे पेपर होते हैं कि पास हुई हुई फेल हुई फेड हुई नहीं. हमें ब्रेक पे जाएंगे. काशिफ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं. आज हम यही बातें कर रहे हैं. आपके पास आपके घर में कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, पुरानी यादें हैं जो आपके पास सिर्फ एक एल्बम में मिट्टी पकड़ रही हैं, तो उनके साथ क्या करना चाहिए. और कोई तस्वीरें ऐसी होती हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई जगह भी नहीं होती लेकिन हम उनको एल्बम से ऐसे लगते हैं क्योंकि वो उस एल्बम में हैं और बस वो वहाँ रहेंगी और वो 20 साल पुरानी हैं तो अब उनको फेंका नहीं जा सकता. इस पर थोड़ी सी बात करते हैं और किस तरीके से एक बार फिर प्रिजर्व करना है एंड डिजिटलाइज करना है इन तमाम चीज़ों को. उस पर थोड़ी सी बात करेंगे ब्रेक के बाद. थोड़ी सी चुलबुली. संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए. शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले. बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी. जी कुछ शरीफाना तस्वीरें निकाली हैं हमने काशिफ की फ़ोटोग्राफी की. लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं माशाल्लाह ही इज़ एन एस फोटोग्राफर और पाकिस्तानी हमारी इंडस्ट्री में जब भी फैशन शूट्स का नाम आता है या फिर ब्राइडल शूट्स का नाम आता है तो काशिफ का नाम इज़ प्रीटी मच ऑन टॉप. काशिफ मुझे बताएं, दोनों कैमराज इस वक्त हमने आपके आगे रखी हुई हैं. 2 कैमराज हैं. ये जब आया था तो लगा था कि चीज़ें बदल गई हैं. वाह, पूरी दुनिया में अब कुछ ऐसी तस्वीरें निकली जाएंगी जो अब ये भी थोड़ा सा पुराना लग रहा है. बिल्कुल, ये बहुत पुराना है एक्चुअली. ये कितना पुराना है? I think this was मैंने 2001 में लिया था. So this is about 19-20 years. I don't use this anymore. अब एक कैमरा की लाइफ स्पैन होती कितनी है? क्योंकि ये कैमरास जो हैं ये क्या 1.5-2-3 लाख रुपए के मिलते हैं छोटे छोटे.
बिल्कुल डिपेंड करता है। आई मीन डिजिटल कैमराज जो स्टार्ट 40-50 हज़ार से स्टार्ट होते हैं एंड देन दे गो अप टू, और बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं कैमराज। हाँ बिल्कुल। देखिए टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी जितनी अरसा गुजरता जाएगा टेक्नोलॉजी और तेज़ होती जाएगी। ठीक है। टेक्नोलॉजी पहले भी थी लेकिन ऑब्वियसली उस वक्त इतनी तेज़ इसमें चेंजेस नहीं आती थी। अब और ज़्यादा चेंजेस बहुत जल्दी आती हैं बिकॉज हर चीज़ का लाइफ स्पैन जो है वो कम होता जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हम घरों में जो है ना लोग वो रील डलवा के और तस्वीर खींचा करते थे। ये रील वाला ही कैमरा है, अगर आप देखें तो ये रील वाला ही है। नहीं ये तो खैर थोड़ा सा वो मॉडर्न है, मॉडर्न रील वाला कैमरा है। चल भाई रील डलवा ले, 200 रुपए की रील आ जाएगी, सब लोग लग जाते थे हाँ हमारी भी खींचो वो वाली, और रील खत्म हो रही है, एक तस्वीर बाकी है हमारे पास। एक उस पर लड़ाइयाँ होती थी, ये आखिरी तस्वीर मैं खिंचवाऊंगा, वो कहते थे मैं खिंचवाऊंगा। तो वो कैमरे भी गायब हो गए क्योंकि आज सबके पास मोबाइल है तो मोबाइल तक खींच के ना अपनी, और बहुत ही अजीबोगरीब फालतू तस्वीरें भी भरी हुई हमारे पास। काश मुझे बताओ, और ये नया है, ओ माय गॉड, ये इतना करंट कैमरा है, इसमें कितनी तस्वीरें ये ले सकेगा अपनी ज़िंदगी में? सो जो कैमराज होते हैं स्पेशली जैसे मार्क 4 है, इनको वो ये कहते हैं कि इनकी जो शटर होता है बेसिकली इसके अंदर एक शटर होता है। टेक्निकल्स में मैं नहीं जाता बट दे कैन डू अबाउट मे बी, वो ये कहते हैं कि अबाउट 200 to 250,000, बट इट टेक्स अ लॉट। 2 से 2.5 लाख तस्वीरें ये खींच, लेकिन उससे ज़्यादा लेते हैं, मतलब वो उन्होंने मिनिमम किया होता है। और ऊपर से ऐसा नहीं है कि अगर वो शटर की लाइफ होती है, मतलब कि उतना तो करेगा ही करेगा, कहने का मकसद ये है। हाँ, फिर उसके बाद टेक्निकली हाँ, बट उसके बाद भी ऐसा नहीं कि वो बंद हो जाएगा, बस वो शटर चेंज करना होता है तो वो उसकी एक रिपेयर कॉस्ट होती है जो डिपेंडिंग ऑन कैमरा 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक होती है। अब जब लोग आपको फ़ोन करते हैं बर्थडेज के लिए, शादियों के लिए, तो क्या उनकी तस्वीरें वही मायने रखती हैं लोगों के लिए जो एक ज़माने में हमारी तस्वीरें होती थी, या अब वही होता है कि आ जाओ कर लेना, अच्छी हो जाएंगी, थैंक्स? देखिए तस्वीरों का मायने तो है, ऐसी बात नहीं है कि जो है वैल्यू उसकी, आई एग्री। देखें, और वो एल्बम की वैल्यू जो शादी में बनती थी, हमारी वलीमे की है, ये मेहंदी की है, ये मायों की है, ये शादी की है, मे बी एल्बम्स की वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी सी कम हो गई। सो एज आई सेड कि प्रिंट की वैल्यू कम हो गई है, बट जो तस्वीर की वैल्यू है, आई थिंक एक तो दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि बिकॉज अब हमें सब लोगों को कंटेंट चाहिए होता है कि अपनी सोशल मीडिया पे लगाएं। सो उस पहले नहीं होता था, इससे पहले तस्वीर थी वो घर वाले आकर देखते थे, अब आप ऑनलाइन लगाते हैं और बहुत सारे और लोग देखते हैं। सो उस तरीके से उसकी वैल्यू इंक्रीज भी हुई है। आई फील दैट फोटोग्राफी की वैल्यू, आप अगर देखते हैं इतने सारे लोग जो है वो अब फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग घुसना चाहते हैं, वो इसलिए बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन स्पेस। सोशल मीडिया ने जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर दी क्योंकि रिक्वायरमेंट आ गई है, एक डिमांड आ गई है कि हर बंदे को अपनी हर दूसरे दिन तस्वीर चाहिए, इसीलिए फ़ोन्स इंक्रीज हो गए, फ़ोन्स में कैमराज अच्छे आ गए, बिकॉज देयर इज़ अ डिमांड फॉर गुड पिक्चर्स फॉर सोशल मीडिया, वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कोई भी चीज़ के लोग जो थे ना, वही होता था कि वो शादी में ना, अरे भाई पूरा सेट बनवा लो, अच्छा भाई ये मियाँ बीवी इनका बना लो, तो लोग तस्वीरें खिंचवाते थे। अब जो है ना, अगर किसी से वो तस्वीर खिंचवा लो, तो कहते हैं नहीं अभी हम पहले अपनी यहाँ सेल्फी ले रहे हैं, ये हो गया, ये चल रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, ज़माना है वो ज़माना है उसकी, मतलब आई फील दैट इवन लोग सेल्फी लेते हैं, लेकिन जो एक मिनट अभी आर के लेंगे, उसके बाद आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिजली इनको टच करने में डोंट टच आई गेस। अच्छा ओके, हाथ नहीं लगाते। क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में अब 2018 में, इस पर थोड़ी सी बातें हो रही है। काशिफ ने कहा तस्वीरों की तो अहमियत रहेगी, बस उनके खींचने का तरीका जो है वो बदल जाएगा, और कितनी खींचेंगे वो तो बदल ही चुका है, क्योंकि कुछ 6-7 तस्वीरें अपने फ़ोन पे ही ले लेते हैं और वो भी काफ़ी नहीं पड़ती हमें, लेकिन उसी तरीके से हमारी मेमोरीज़ भी उतनी ही जल्दी खाली हो जाती हैं जितनी स्पीड पे हम तस्वीरें भी लेते रहते हैं। पुरानी अगर आपके पास कोई तस्वीरें हैं 80s की, 90s की, तो काशिफ क्या आप यही एडवाइस करेंगे कि फ़ौरन से पहले सारे एल्बम्स निकालें और उनको कन्वर्ट करके डिजिटल पे ले आएँ तो वो सेव हो जाएंगी? अगर वैल्यूबल चीज़ है, ऑब्वियसली पेपर कहीं जाता नहीं है। अम्मी की शादी की तस्वीरें, बड़ी कज़न की तस्वीरें, हाँ फेड हो जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो उसको ऑब्वियसली कर लेना चाहिए डिजिटाइज करने के बाद उसका प्रॉपर एक आपको मतलब बैकअप भी होना चाहिए, बिकॉज फिर हम इनका क्या करें, वो जो पुरानी तस्वीरें रह जाती हैं उनको डिस्पोज भी कर सकते हैं?
ये डिजिटल तो हो गया है, और अगर डिजिटल से हमें अगर वापस तस्वीरों की शेप में लाना है तो वो भी हो सकता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, वो तो आप कभी Print हो किसी भी जाती है। प्रिंटर के पास ले जाएं तो वो आपको प्रिंट करके दे देगा। वो तो बहुत एक स्टैंडर्ड प्रोसेस अभी भी बहुत ज़्यादा होता है, बट प्रिंट टू डिजिटल इज़ समथिंग जो कम होता है, बट वो स्कैन करना पड़ता है। अगर आपके पास घर में स्कैनर है या आजकल प्रिंटर्स आते हैं जिसके साथ बिल्कुल स्कैनर सही है, अटैच किसी ना किसी के पास वैसे भी होगा। खुद ही आप कर सकते हैं, वरना यू कैन ऑलवेज गो टू अ शॉप जो कोई भी मतलब इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड प्रोसेस। हर प्रिंटिंग जो आपकी दुकान है या जो भी दुकानें हैं, स्टूडियोज है उनके पास उसमें ये वो चीज़ें होगा। हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये पुरानी भी हो जाती हैं, ये जगह भी बहुत लेती हैं, और फिर हम इनको सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट है। वरना ये तस्वीरें अगर हम कंप्यूटर पे ही ले आएँ, अपने अम्मा अब्बा की शादी की एल्बम भी बेशक कंप्यूटर पे ही ले आएँ और उसी पे रखें तो वो मेंटेन भी रहेगी, जगह नहीं हिलेगी, बिल्कुल। तो एक हद तक कन्वीनियंट भी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ज़रूरी है कि उसका बैकअप ज़रूर लें ऑनलाइन, या अपने पास 2 कॉपीज़ रखें। जैसे आपका भी प्रॉब्लम हुआ है कि लैपटॉप जो है वो आपको नहीं पता कि चीज़ें रिकवर हो पाएंगी या नहीं होंगी। बहुत दफ़ा ये मैं बहुत ऑफन सुनता हूँ, लोग कहते हैं वो जी मेरी हार्ड डिस्क उड़ गई जिसमें मेरी सारी ज़िंदगी की तस्वीरें थी। नाउ यू नो मी, मेरे साथ रिसेंटली हुआ था। मेरा फ़ोन एक्चुअली वैसे तो मैं अपनी जो क्लाइंट्स का डेटा है उसका तो बैकअप लेता हूँ, बट मेरी अपनी जो पर्सनल पिक्चर्स थी वो फ़ोन मेरा मैंने किसी को दिया था, वो रिपेयर करे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ख़राब किया कि उसमें से सारा उसका डेटा उड़ गया। सो दैट वाज अबाउट अ ईयर ऑफ माय फोन्स पिक्चर्स दैट आई कुडंट गेट बैक। गलती मेरी भी थी क्योंकि अब मैंने उसका भी ये सोल्यूशन कर लिया कि किया था, लेकिन बैकअप को भी मतलब 3-4-5 महीने हो गए थे, बट अब मैंने उसको इस तरह कर लिया कि वो जैसे ही वाईफाई पे जाते हैं तो गूगल फोटोज़ एक ऐप होती है जिससे जितनी फ़ोन की तस्वीरें वो ऑनलाइन सेव कर लेते हैं साथ साथ। सो दैट वे एटलीस्ट यू नो कि आप जो तस्वीर ले रहे हो वो सेव हो रही है एंड यू नो यू आर सेफ दैट आप उसको रिकवर कर सकेंगे, स्पेशली वो लोग जिनका काम होता है। सोचिए अगर पिक्चर्स डिलीट हो गई आपकी शूट वगैरह जिनका काम होता है वो तो ऑब्वियसली बैकअप करते हैं, बट यूजुअली पर्सनल पिक्चर्स में हम लोग ज़रा थोड़ा सा डंडी मार जाते हैं सो टू स्पीक कि नहीं करते। बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे बताएं कि हमारे पास यहाँ पे एक न्यूज़ फीड है ऑन टिप्स ऑन टेकिंग द परफेक्ट सेल्फी। तौबा, और काशा को भी हंसी आ रही है, लेकिन काशा में बताएंगे कि ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं। वैसे भी कहते हैं कि वो लोग जो दिन में एक से ज़्यादा अगर आप सेल्फी लेते हैं तो आप किसी मेंटल इलनेस का शिकार हैं, तो आपको कोई लो लेवल डिजीज़ है। तो मैं इस डिजीज़ का यकीनन शिकार परहैप्स यू नो मैं हूँ। तो जल्दी से चल के ये न्यूज़ फीड भी देखते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आप अच्छी तस्वीरें ले सकते हैं और किस तरीके से परफेक्ट सेल्फी ले सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी एंगल को देख लें ज़रा, कहाँ से नाक पतली है, अच्छी है, खूबसूरत है। काशिफ क्या ख्याल है? बिल्कुल एब्सोल्युटली, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर तस्वीर के लिए। एब्सोल्युटली, अगर आपको हर बंदे का एक अपना एंगल होता है, सो यू शुड नो व्हाट योर एंगल इज़। आई थिंक प्रैक्टिस से आपको हर बंदे का थोड़ा सा डिफरेंट एंगल होता है। आइडियली अगर आप फ़ोन रख रहे हैं तो अपने आई लेवल से थोड़ा सा उसको ऊपर रखना है। रखें, ठीक है। मैंने बहुत दफ़ा देखा है लोगों के वो सेल्फीज़ ले रहे होते हैं जिसमें वो उन्होंने ऊपर से लिख रहे होते हैं, बंदा जो है ना 2.5 फुट का लग रहा होता है। सो यू नो मीन, और चेहरा इतना बड़ा लगता है, बॉडी का कुछ पता नहीं चल रहा होता। तो वो तो ज़रूर एक एंगल ऐसी लें जहाँ से आप बिल्कुल थोड़ा ऊपर लें, जैसे कि काशिफ ने कहा, लेकिन आसमान पे ना ले जाएं। आसमान पे ना ले लें। मेरे को यू नो मीन होता ही है कि किसी ने बोला यार ऊपर से लो, तो आप कहते हो अच्छा ऊपर से नहीं, चलो जी मैं बहुत ही ऊपर चला जाता हूँ। सो एक्सट्रीम्स जो है ना उसको आप अवॉइड करें। ऊपर से ले लेता हूँ, बट ट्राई के जो है थोड़ा सा एंगल ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, कुछ नया दिखाएं सेल्फीज में। अल्लाह, ये तो कोई कंपटीशन की बात है। हाँ, और अब तो एक्सप्रेशंस ही हो गई हैं। लाइक कभी जिंदगी में चीजें नहीं देखी थी, रोते हुए तो हंसते हुए, सोते हुए आजकल लोग सोते हुए तस्वीरें डाल रहे हैं। ये भी एक ट्रेंड है। ये क्या ट्रेंड है? बस ये हमने शुरू किया था अपने कुत्तों के साथ, बिल्लियों के साथ, वो भी एक नया ट्रेंड था, अपने जानवरों के साथ घर में तस्वीरें। अब वो पुराना हो गया, कुत्ते बिल्लियां जो है ना, कुत्ते बिल्लियां पुराने हो गए, अब सोते हुए। बिल्कुल, सोते हुए, जागते हुए, सुबह मॉर्निंग कॉफी आपने ली है, खाना क्या खा रहे हैं, यू नो एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली, अपनी पूरी कूल जिंदगी जो है वो ऑनलाइन डाल दें आप। बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलें आगे बढ़ते हैं। हाँ, मतलब कि स्माइल करें, ये भी एक अच्छा तरीका होता है। तस्वीरें हमेशा कोई फनी सी चीज़ हो रही हो वो भी ज़रूरी है। बिल्कुल, आई थिंक ऑल इमोशंस आर इम्पोर्टेंट। आई थिंक दैट आपकी ऑनलाइन स्पेस वैसी होनी चाहिए जैसे आपकी असल ज़िंदगी भी है। लोग वैसे रोते हुए नहीं लगाते, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगा लगानी चाहिए। रोते हुए तो ना लगाएं अब प्लीज़। समथिंग डिफरेंट चल सकता है वाकई में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फोकस ऑन वन फीचर। हाँ, ये कुछ टिप्स हैं, मतलब ये मैंने नहीं बनाई। काशिफ, तो आप अगर आज नया लिपस्टिक शेड है तो
पाउडर ज़रा ज़्यादा कर लें। लड़कों के लिए बिल्कुल नहीं मेकअप करना है तो चाहिए। ज़रा आँखों पे कोई एक फीचर पे ज़रूर फोकस। हाँ, लेकिन लिपस्टिक लड़कों पे अगर ना हो तो बेहतर है। आई थिंक ये ज़रा लड़कियों की सेल्फीज के लिए है थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपने एक्सप्रेशंस को थोड़ा इंटरेस्टिंग रखें। वैसे ये है बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई आल्सो इसमें एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा दैट यू शुड आल्सो मेक श्योर दैट ओवरडू ना करें, कि अगर आप पाउट कर रहे हैं तो आप इतना पाउट ना करें कि जो है ना वो बुरा लगना शुरू हो जाए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट होता है। हमें प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हमेशा कहते हैं कि सब कुछ अच्छा लग रहा है, कपड़े अच्छे लग रहे हैं, आप अच्छी लग रही हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं आ पा रहा या आईज में वो फीलिंग नहीं है। व्हाट डज दैट इवन मीन? I think expression confident होने में it requires practice. Just like anything in life, it requires practice. Photography requires practice. Taking selfies requires practice. So and now it's become an art. बिल्कुल, absolutely. अगर आप देखें केंडल जेनर है, वो you look at her, it's an art. I mean, she's actually perfected. हाँ, selfie and digital media. बिल्कुल perfected it, and you know practice कर करके। आगे बढ़ते, आगे हमारा जो पॉइंट है, हाँ ये भी अच्छा है कि कभी कभी फुल लेंथ तस्वीरें लिया करें। वो जो सेल्फीज होती हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा करीब हो जाती हैं। सो सेल्फीज में फुल लेंथ लेना एक अच्छा तरीका नहीं है, बिकॉज उसमें यही होता है कि आपको बहुत दूर और ऊपर रखना पड़ता है। सो ऑब्वियसली फुल लेंथ इज नॉट अ सेल्फी, इट हैज टू बी समथिंग जो कोई और ले रहा होगा। काश मेरी एक तस्वीर ले लें प्लीज। जी बिल्कुल, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक मैं ऐड करूंगा, अभी रिसेंटली मैंने एक शादी कवर कर रहे थे तो उसमें किसी ने मुझे एक थोड़ी सी उम्र वाली आंटी ने मुझे फोटोग्राफर्स बड़े अपसेट हो जाते हैं, कैमरा दिया, उन्होंने बच्चे मेरी सेल्फी लेना। सो नॉट दैट मैं बच्चा हूँ, बट सेल्फी खुद लेंगे खुद। सो ये फुल लेंथ वाली जो बात चल रही थी, कोई मेरी हाँ मेरी तस्वीर ले ले, सेल्फी नहीं होती वो। ट्राई द नेचुरल लुक। हाँ, नो जीरो फिल्टर, नो फिल्टर, उसमें भी हल्का फिल्टर होता है, झूठ होता है। क्या ख्याल है ये सोते हुए, जागते हुए, नाश्ता करते हुए? कई लोगों के लिए नेचुरल लुक सही नहीं होती, बट ठीक है, वो फिर फोटोग्राफर पे ही छोड़ दें मेरे ख्याल से, द नेचुरल लुक। ठीक है, एंड डू वी हैव एनी मोर पॉइंट्स? हाँ, कि कुछ पासे हो जाती हैं, कुछ पोजेज ऐसी हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा फेक भी लगती हैं, पोजी भी लगती हैं, और वो होती हैं ऐसी हमारे कुछ। Whenever you overdo things, आप कोई भी चीज़ ज़्यादा कर रहे होते हैं तो फेक लगना शुरू हो जाता है, which is why as I said कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और बहुत एक्सट्रीम्स पे ना जाएं किसी भी चीज़ के लिए। Try to stay in the middle तो you're safe। अच्छा, अगर अच्छे बैकड्रॉप्स ना हो, अगर अच्छी फूल पत्तियाँ ना हो, तो तब भी अच्छी तस्वीरें आ सकती हैं। सिर्फ वही बात है कि you need to know your environment। बिल्कुल, absolutely। I think हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा जिसके सामने खड़े होकर आप तस्वीरें ले सकते हैं। There is nothing wrong with और दैट तो वो बिल्कुल हो सकता है। आई थिंक आप आगे बढ़ते हैं। लेट्स लुक एट, हाँ, लाइटिंग अगर अच्छी हो तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इस एंगल से थोड़ी डार्क आ रही है, इस एंगल से सूरज कहाँ होना चाहिए, दो तीन चीज़ें अच्छे फोटोग्राफर्स को तो पता होनी चाहिए। बिल्कुल, एंड आई थिंक ये अनदर पॉइंट बहुत अच्छा है और ये पहले आना चाहिए था, बिकॉज दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूजुअली जब आप सेल्फी ले रहे होते हैं तो आपको उससे एक तो ये देखना है कि जैसे अगर आपने यहाँ पर खड़ा हुआ कैमरा किया हुआ है तो कैमरे का शैडो आपके मुंह पे आप पूरा एक टर्न अराउंड करें टू सी कि आपके फेस पे कहाँ लाइट आ रही है। सो आप जब पूरा एक सर्कल ले लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार कहाँ अच्छी लाइट आ रही है। ट्राई टू मेक श्योर कि लाइट आपके टॉप पे ना हो ताकि वो बहुत ज़्यादा शैडोज ना बन रहे हों और थोड़ी सी एंगुलर हो। दैट्स द बेस्ट वे। सो इस तरह करना है कि अगर लाइट इधर से आ रही है तो आप इधर होकर सेल्फी ना लें, थोड़ा सा ऐसे लें कि लाइट आपके एक साइड पे हो 45 डिग्री। ठीक है जी, आगे लास्ट इमेज पे जल्दी से नजर आते हैं। यूज़ योर फोन्स बैक कैमरा। बैक कैमरा इज एक्चुअली बेटर, उसकी पिक्सल्स काफ़ी अच्छी होती हैं। फ्रंट कैमरा थोड़ी सी वीक होती है, ठीक है, लेकिन फिर उस पर सेल्फी लेना भी एक अजाब है, डाउन साइड ही होती है, आपको नजर नहीं आता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। काशिम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। पुरानी तस्वीरों को, वीडियोस को किस तरीके से प्रिजर्व करना है उसके बारे में थोड़ी बहुत बात हो ही रही थी। साथ ही साथ हमारे पास काशिफ यहाँ पे मौजूद है। काशिफ, एक दो तीन मेरे पास बहुत मज़े के सवाल हैं। किस सेलिब्रिटी के साथ बड़ा मज़ा आया है शूट करने में सबसे ज़्यादा? कोई स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ शूट किया है, सब एक चैलेंज भी होता है और अच्छा भी होता है। किसी ने तंग किया है बहुत ज़्यादा? नॉट रियली, टू बी ऑनेस्ट। सब लोग जो है वो कहते हैं सेलिब्रिटीज़ बड़े तंग करते हैं, बट मेरे साथ टू बी ऑनेस्ट मैं झूठ नहीं बोल रहा, सब लोग इंक्लूडिंग योरसेल्फ, आई मीन एवरीबॉडी हैज बीन वेरी नाइस टू मी। ठीक है जी, कोई एक एक्टर जो सबसे ज़्यादा फोटोजेनिक है, जिसकी तस्वीरें हमेशा अच्छी आती हैं? कोई एक एक्टर एक्ट्रेस? ऐसा कोई भी नहीं है, सब पे मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मुझे तो लगता है कोई ऐसे कि वाओ नेचुरल ब्यूटीज, इनके किसी एंगल से भी तस्वीर ले लो अच्छे लग रहे होते हैं, और कोई ऐसे हैं जो किसी भी एंगल से ले लो। ठीक है,
Best Pakistani model, male and female today. If you want to work, you're like, yeah, they are very good. I think मोस्टलियों के साथ मैंने काम किया हुआ है. आमना इलियास is my all-time favorite. Very good. You know, I mean, I think that उनके साथ काफ़ी काम भी किया है and I always love working with her. Fashion photography, wedding photography या celebrity photoshoots? सबसे ज़्यादा मज़ा किसमें आता है? Celebrity photoshoot. हाँ, वो तो है. सबसे कोई ridiculous demand जो किसी client ने की हो आपसे, नाम लिए बगैर कोई कहानी याद हो फोटोग्राफर से कि आप you like यार सर में दर्द कर दिया, क्या क्या बोल रहे हैं? शादी के दौरान अजीब-व-गरीब डिमांड्स आती हैं. वैसे सुबह 4 बजे हम पहाड़ के करीब जाके कर लें एक शूट जल्दी से. I would love to do that. Actually हमारे यहाँ जो है ना डिमांड्स ये आती हैं क्योंकि जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं है. मतलब लोग जो है वो बस कहते हैं बस यहीं पे तस्वीरें ले लो, बहुत थक गए हैं. अच्छा, वेडिंग पिक्चर्स अब वो एक ट्रेंड शुरू हो गया है, लेकिन बाज़ औक़ात तो बोरिंग ही लगती थी. बिल्कुल. ये द थिंग इज दैट फॉर अस इट्स बेटर कि आप जो है बाहर जाएं, मुझसे बोलें कोई के पहाड़ पे बलूचिस्तान की जंगलों में जाके ना करारा अपना शरारा पहन के. I would love to do it. Seriously. बिल्कुल, absolutely. मैं तो बोर हो गया हूँ स्टूडियो से तस्वीरें ले लेकर. So but इसका उल्टा होता है. लोग कहते हैं कि यार मुझे कुर्सी से उठना नहीं है, बस आप जो है वो बेचारे हाँ नहीं ना पे जो करना है कर लें. बहुत थक गया हूँ मैं. हाँ, कुछ मजे की फोटो. लेकिन कोई ऐसी डिमांड याद है क्लाइंट्स की? To be honest, off the top of my head तो कोई ऐसी याद नहीं आ रही. But I'm sure जब मैं इस शो से घर जा रहा हूँ तो मैं 6 बातें याद आएंगी. यार वो बोल देता, वो बोल देता. किया था, उन्होंने खाना नहीं दिया था, उन्होंने खाना मेरे पे गिरा दिया था. हाँ. और एक जो होते हैं फैमिली वाले जो छोड़ते नहीं एंड तक. सुबह 3 बज रहे होते हैं, एक और ले लें, एक और ले लें. अभी चाचा आए हैं, अभी अम्मी जाएं, अभी बिल्कुल 3 से भी ज़्यादा बज जाते हैं. 3 तो आप जल्दी कह रही हैं. 3 तो मैं जल्दी कह रही हूँ. Unfortunately that is how it is. वो हमारी काम का हिस्सा है. ठीक है. Apart from K Bridals, who do you think is a good photographer out there? हर चीज़ के लिए, मतलब कि फैशन फोटोग्राफी. अब कोई है फेवरेट फोटोग्राफर? बहुत सारे हैं, लोकल भी हैं, बाहर के भी लोग हैं. टप्पू इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट. एब्सोल्युटली. आई फील दैट यू नो ही इज़ अ मेंटर एज वेल एंड मुझे बहुत हेल्प उन्होंने किया भी है और करते भी रहते हैं वक्त. सो आई रियली एडमायर हिम, नॉट जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ हिज फोटोग्राफी स्किल्स बट बिकॉज ऑफ द पर्सन ही इज. दैट्स सो ट्रू. ये तो है. किसी एक एक्टर के साथ जिसके साथ काम नहीं किया है, करना है, you'd like to photograph this one personality in the world? मोनिका बलूची. वाह, हो सकता है. ड्रीम है कि जिस दिन मैं उनकी तस्वीर लूँगा मैं बोलूँगा बस अब और मुझे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है. दैट इज़ इट. 2 से 3 चीज़ें जो हमें करनी चाहिए टू टेक अ गुड फोटोग्राफ. हमने बात तो की थी, लाइटिंग चेक करें. लाइटिंग होना चाहिए, एंगल होना चाहिए एंड एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन. अच्छा, कौन सी 2-3 चीज़ें दैट आर नो फॉर पिक्चर्स? लाइक डोंट मेक दीस मिस्टेक्स व्हेन यू आर टेकिंग अ फोटोग्राफ. एक्सट्रीम्स अवॉइड करें. बहुत कॉर्नर्स पे जैसे मैंने आपको बोला कि ना लेकर जाएं. बहुत करीब से तस्वीर ना लें बिकॉज वाइड एंगल तस्वीर से आपका फेस बहुत बड़ा लगता है. एंड लाइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर दैट लाइट आपके पीछे ना हो बिकॉज इट जस्ट रूइंस एवरीथिंग. सबसे लंबा फोटोशूट करियर का कौन सा रहा है? बहुत होंगे. बहुत सारे. कमर्शियल 5 बजे शुरू कर रहे हैं और अगले दिन सुबह 5 बजे खत्म हो रही है. उससे भी ज़्यादा जा चुके हैं. मतलब द थिंग इज दैट हमारी एक शूट ऐसी हुई थी, कमर्शियल शूट थी, जो एज यू नो सुबह 4-5 बजे शुरू होती है डे लाइट पे एंड वो अगले दिन रात को जाकर कोई 12-1 बजे ख़त्म हुई थी. नॉट उस दिन. सो वी आर टॉकिंग अबाउट 36 आवर्स. अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूँगी. हमारी दूसरी गेस्ट भी आ गई हैं और फिर काशिफ का जो सेगमेंट हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे. हमारी कौन सी गेस्ट हैं? वन ऑफ आवर फेवरेट, समरीन. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कैसी है बिजली? क्या हाल है? कैसी हैं आप? प्लीज हैव अ सीट. काशिफ, समरीन, काशिफ, अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है? आप बताइए, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक. बैठे. आप कैसी हैं समरीन बाजी? मेरी सुबह से ना तबीयत बड़ी ख़राब है. मैं अनुषा बाजी कार जाऊँ, बड़ा काम करना है आज से. देखो अनुषा, मेरे आते ही इसकी जो है ना तबीयत ख़राब हो जाती है. कितनी गलत बात. अभी बहुत मेहनत करनी है. घास बहुत चढ़ रही है बाजी, मैं काम नहीं कर सकती. मैं कार जाऊँ? नहीं, आप रुकें, आप आए. बिजली में सामान वो लेकर आए. मुझे देख के तुम डर जाती हो. समरीन को देख के मुझे डर जाती है कि अभी पता है बड़ी काम करने में. समरीन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह. समरीन, आज हम डिस्कस करें द इम्पोर्टेंस ऑफ पिक्चर्स इन आवर लाइव्स एंड ऑफ कोर्स उनको सही तरीके से फ्रेम करना. मेमोरीज होती हैं, नाना नानी की पिक्चर्स. लेकिन अब उन मेमोरीज को हमने थोड़ा सा कमर्शलाइज कर दिया है हर चीज़ की तरह. तो काशिफ को यहाँ से अभी काम के लिए निकलना भी था, तो उनसे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी साथ साथ, और आप भी इसका जवाब दीजिएगा. काशिफ, जहाँ पे हम इतनी सारी तस्वीरें लेते हैं, हमारे लिए तस्वीरें लेना इतना आसान हो गया है कि हर चीज़, हम बहुत सारे ज़िंदगी के मोमेंट्स इसलिए भी मिस कर लेते हैं क्योंकि वी बिज़ी टेकिंग अ सेल्फी और बिज़ी ट्राइंग टू मेक अ लाइव वीडियो. तो एज अ फोटोग्राफर ऑल्सो थोड़ा सा टू द यंगर जनरेशन अगर कोई मैसेज हो कि किस तरीके से बेशक तस्वीरें लें लेकिन अपनी ज़िंदगी को साथ साथ डीक्लटर करना भी. वो जो 15,000 तस्वीरें हमारे पास, शायद हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास आज की मुलाकात की, जैसे आप हमारे घर आए,
10 साल बाद अगर एक अच्छी तस्वीर भी हो आपकी मेरी समरीन की, वो हमारे लिए काफ़ी है। हमें वो 400 तस्वीरें लेने की जमा करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आई एग्री। आई थिंक दैट यू नो आई मीन वो फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि यार आपने अगर आपको पता है कि एक आध तो अच्छी तस्वीर आ गई तो उसके बाद बिल्कुल वो ना करें कि कंटिन्यू करते रहें। इवन हम लोग यू नो आई मीन वेडिंग का मैं रेफरेंस दूंगा दैट आई कैन सी दैट वी आर देयर टू कवर द इवेंट, लेकिन उसके बाद भी हमारे सामने 10 लोग और भी साथ अपनी तस्वीरें लेकर हमारे सामने आ रहे होते हैं, जो एट टाइम्स काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, इरिटेटिंग भी होता है। सो यू राइट, आई थिंक दैट डीक्लटर करने की बहुत ज़रूरत है। यू हैव टू ऑल्सो सी कि जो है ना जो भी हमारा मोमेंट है उसको हम एंजॉय करें, वो मेमोरीज भी लेकर जाएं बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके साथ साथ अल्टीमेटली वो एक फैमिली पोर्ट्रेट होती है जो आपकी दीवारों पे जाती है और आपको हमेशा याद रहती है बनिस्बत उन 4000 तस्वीरों के। लेकिन लोगों को ऑप्शंस चाहिए, ऑप्शंस ऑप्शंस। बिल्कुल, मैं भी यही कहूँगी कि हर चीज़ में एक्सट्रीम अच्छी नहीं होती। इंसान को बयाना रवि इख्तियार करनी चाहिए, मिडिल में रहना चाहिए। इसलिए अब आज से दिन में एक सेल्फी। अच्छा जी, सॉरी हमने ब्रेक पे जाना है। समरीन अब हमारे साथ रहेंगी, हमें बताएंगी DIY की कुछ एक्टिविटीज़ होने चाहिए, अच्छे फोटो फ्रेम्स, घर को किस तरीके से अच्छे तरीके से तस्वीरों के साथ सजाना चाहिए। व्हेन इज़ इट इनफ, ओवर डू भी नहीं करना चाहिए। काशिफ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे एंड इंशाल्लाह वील हैव यू सून ओवर अगेन एज़ वेल। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं पेन पेपर हाथ में, कुछ एक्टिविटीज़ होंगी और बिजली का खान जो है शुरू होने वाला है ब्रेक के बाद। बिजली वेलकम बैक। समरीन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। बात हो रही है किस तरीके से हम अपने फ़ोटोग्राफ्स को स्पेशल मेमोरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेम्स घरों में डिफरेंट चीज़ें वो वाकई में आपके कमरे में लाइफ डाल देती हैं, जान डाल देती हैं। बच्चों के कमरे से लेकर हमारे कमरे तक मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ वॉल ज़रूर होने चाहिए जो तस्वीरों से भरे हों ऑफ योर फेवरेट मेमोरीज़। समरीन, डू इट योरसेल्फ का सिलसिला जारी करते हैं क्योंकि हमेशा हमारे पास टाइम कम होता है, लेकिन ये एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेम है एंड ये बहुत ही यू नो एक इनोवेटिव और क्रिएटिव चीज़ है जो हम मज़े की बात है कि हम सब घर में बना सकते हैं इसे फिर भी। और पता है आपके घर में ये सब चीज़ें मौजूद हों, हाँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें जो आप घर में ना हो और आप बहुत सारी इनोवेशंस इसमें की जा सकती हैं। बेसिकली ये रिंग है जो हुला हुप कहलाता है, बच्चे खेलते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और मैंने इसको ये किया है कि इसको आप स्प्रे पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर मेरे पास सिंथेटिक लेदर था, मैंने इसके ऊपर वो लेदर जो है उसकी रिबन की तरह काट के उसको ड्रेप कर दिया। ठीक है, तो उससे कवरेज भी अच्छा आ गया, उसको थोड़ी सी थिकनेस मिल गई, डेप्थ मिल गई। और बस फिर उसके ऊपर मेरे पास ये नेट रखी हुई थी, तो व्हाट आई डिड वाज उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काटी और उनको इधर से लेके इस वाले हिस्से से लेके इस हिस्से तक इस तरह हमने 5 स्ट्रिप्स बांध दी, बिल्कुल ऑपोजिट साइड्स पे आपने भी नॉट बांधी है। जी, सिंपल नॉट बांधी है। इसको फिर बाद में हमने थोड़ा सा इसको नीट करना था, अभी हम इसको बस कैंची से नीट कर लेते हैं। बिल्कुल। उसके बाद जो है डेकोरेशन पार्ट आता है, उसमें आपकी अपनी मर्जी है। मेरा दिल था चूँकि विंटर्स चल रहे हैं, आई वाज इन लव विद समथिंग विंटरी वाइट एंड सिल्वर्स, तो मैंने फिर ये 2 मेरे पास ये फ्लावर के पीसेस मौजूद थे, थोड़ा सा उसको और बिल्टअप करा और इसका डिज़ाइन वो करके उसको कर दिया। लेकिन सबसे पहले हम इसको सेंटर करना होता है, जैसे कि हुला हुप है, ये सेंटर करना था, तो हमने इसको इस तरीके से सेंटर कर दिया। फिर एक और एडिशन इसमें, चूँकि हम इस पर फ़ोटोज़ लगा रहे हैं, तो मैंने ये किया है कि ये फेल्ट जो कपड़ा आता है, फेल्ट के पीसेस हैं, ये बड़ा फ्रेंडली होता है क्राफ्ट का उसमें, तो मैंने इसको बेस दी है ताकि अगर इस पर हम फोटोज़ लगाएं तो उसके बैक पर हो। आप कार्ड पेपर भी लगा सकते हैं, बट इट्स बेटर कि ये थोड़ा सा स्टिफ रहता है और थोड़ा सा ये क्या और फेल्ट पेपर को आपने चिपकाया कैसे है टू द ग्लू गन से मैंने इसके पास उसके बस नेट सारी तरफ से बांध ली। थोड़ा सा ये स्ट्रेचेबल होती है नेट ये वाली, तो आपने थोड़ा सा टाइट कर लिया, ज़्यादा ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। फिर मैंने एक इनोवेशन ये की है कि मैंने इसके अंदर छोटे छोटे पेग्स लगा दिए ताकि आप अपनी फ़ोटोज़, जैसे अब आपकी ये फ़ोटो है तो आप अपनी ये फ़ोटो जो है सिंपली क्लिप कर दें। ठीक है, जैसे ये इधर से लगाया किया हमने और इधर से। अब आपका जब दिल चाहेगा आप चेंज भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो ये आपकी पिक्चर ख़राब भी नहीं होगी और आपका डे टू डे पिक्चर्स चेंज हो सकती हैं। तो ये आपकी फ़ोटोज़ अब आपकी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑल्सो कि अब आपके किस तरह के साइजेस है ना फ़ोटोज़ के, तो आप उसके लिहाज से जो है इसको कर सकते हैं। There you go. अच्छा, मजे की बात की उन्होंने इसको एक और चीज़ के साथ थोड़ा सा ड्रेप किया है, फेरी लाइट्स। मैंने फेरी लाइट्स भी लगाई हैं, बैटरी ऑपरेटेड, और उसको मैंने पीछे इसके साथ एक फर लगा करके इसको थोड़ा सा कंसील किया था कि इसी के अंदर ये ड्रेप हो जाए। तो इट्स अ फुल वॉल म्यूरल, आप इसको लगा के अपने वॉल पर को भी भर देगा। एंड अगेन लाइक शी सेड कि इसमें तस्वीरें चेंज करना इतना आसान है क्योंकि ये क्या कहते हैं इनसे
पेग से लगी हुई है। तो ये जो पेग्स हैं ये आपको इसको मल्टी पर्पस बना रहे हैं। ये मेमो होल्डर भी है, आप इस पे कोई रिमाइंडर्स भी लगा सकते हैं, कोट्स भी लगा सकते हैं, कुछ अपनी भी लगा सकते हैं, बकेट लिस्ट पे अगर कोई डेस्टिनेशंस है वो भी लगा सकते हैं कि रोज इंस्पिरेशन मिले कि मैंने ये जगह जरूर जाना है। बिल्कुल। और अगर आपकी फोटो ज़्यादा छोटे साइज की हैं तो आप इसे मजीद एडिशन भी कर सकते हैं। यू कैन बिल्ड ऑन मोर लाइंस ऑफ नेट्स। और बस आपकी कलर स्कीम अच्छी हो, सोची हुई हो आपने अपने रूम के हिसाब से, डेकोर के हिसाब से, तो इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। अगर आप थोड़ी डार्क वॉल पे लगाएं, लाइफ टू योर वॉल। एंड आई थिंक ये तो बच्चों के कमरे में भी, बड़ों के कमरे में भी, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बहुत अच्छी है। जैसे आप कुछ पढ़ा रहे हैं, आपने फ्लैश कार्ड्स लगा दिए उसके ऊपर, कोई क्लास की कोई बच्चों ने कोई आर्ट का एक्टिविटी करी उसको आपने डिस्प्ले पे लगा दिया। इट्स लाइक अ डिस्प्ले बोर्ड एज वेल। इट्स रियली नाइस एंड इट्स सो इजी टू मेक। इट्स वेरी इजी। मुझे मेरा ख्याल है आधे घंटे में ये कंप्लीट हो गया था। ये चीज़ें मेरे पास बनी हुई रखी थी तो मुझे देर नहीं लगी। आप एक लेमैन के लिए 1 घंटा भी बहुत है वाकई में। अच्छा, हुला हुप ना हो तो वो एक मैंने देखा था प्लम्बिंग में भी होता है, एक बड़ा सा रिंग होते हैं उनके पास हर साइज के, वो भी लिया जा सकता है। उसको थोड़ा सा आप लपेट ब्लैक आपको ये चीज़ें रॉट आयरन की भी मिल जाती हैं। बिल्कुल, सब ऐसी चीज़ें आपको ये आपके घर में ही कोई ऐसी चीज़ निकल आती है, आपको बस ज़रा सा देखने की भी ज़रूरत होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिनका हमें कोई वो नहीं होता, लेकिन जब आप इस नज़र से परसीव करते हैं तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं कि क्या करा जा सकता है। वेरी ट्रू एंड इट्स वेरी प्रिटी। इसको पुराने फ्रेम के साथ भी आप कर सकते हैं। अगर आप कोई फ्रेम लें तो पुराने फ्रेम के साथ भी आप ऐसे ही ड्रेप करके कर सकते हैं। और मुझे इसकी सबसे मजे की बात ये लग रही है, इट्स वेरी लाइट एंड यू नो इट्स रियली बिग, सो इट कैन फिल अप एन एम्प्टी वॉल एंड आप उसके अपनी मर्जी से जितने पेग्स लगाने हैं, जितनी तस्वीरें लगानी है, आप यहाँ ऐसे भी हैंग कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सेंटर भी आप फिल कर सकते हैं। यहाँ सेंटर में एक बड़ी रख करके 2-4 छोटी साइड्स पे कर सकते हैं। आपके पास मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ऑप्शंस बहुत सारी हैं इसके साथ। ज़बरदस्त, देयर यू गो। तो एक तो हमने आपको फ़ोटो फ्रेम बनाने का बहुत ही अच्छा मज़े का तरीका बता दिया, दिखा भी दिया, एंड समरीन हैज़ शोड अस कि हाउ इजी इट रियली इज़। ठीक है, ज़बरदस्त। यू नो समरीन, अच्छी बात इसकी ये भी है कि अगेन लाइक यू सेड कि हर साल अगर हम कोई नई मेमोरी बनाते हैं तो फॉर द ईयर और फॉर एनुअली और फॉर थीम वाइज भी हम उसको सेट कर सकते हैं। बिल्कुल एंड रख सकते हैं इन आवर रूम्स। जैसे आप देखें, हम देखते हैं हमें फेसबुक पे और डिफरेंट पे टाइम लाइन क्रिएट हुई हुई होती है ना, हमारे लिए टाइम लाइन क्रिएट हुई होती है। आपने इस टाइम पे ये किया था लास्ट ईयर, यू कैन क्रिएट टाइम लाइन जो अपने घर में लगा के छोड़ दें। भाई आपका साल आया, अच्छा, लास्ट ईयर का एक और नया ट्रेंड निकला हुआ है कि अगर आपने बचपन में कोई तस्वीरें ली थी तो बच्चे जो है अब माँ बाप जो है वो हर 10 साल के बाद बच्चों की वही तस्वीर उसी तरीके से लेते हैं और 10 साल के बाद शेयर करते हैं। एंड उसमें क्या एक पूरा टाइमलाइन आपको नज़र आ जाता है कि माँ और बेटा बचपन में, माँ और बेटा जब बेटा 10 साल का था, माँ और बेटा जब 20 साल का था, 30 साल का था, और अब जब वो 60 साल का हो गया है। So it's like a nice history of your relationship also, and it's a great gift to give somebody. अच्छा, लोग शादियों पे भी ऐसा करते हैं। हम अपनी बेस्ट फ्रेंड की तस्वीरें डाल के उसको गिफ्ट कर दें साथ में। देखिए, ये जो अब आज हम आइडियाज़ शेयर करें, ये सारे गिफ्ट आइडियाज़ हैं। आप DIY करें, अपने घर में लगाएं, आप गिफ्ट करें। इट्स लाइक कि वो चीज़ें जो बहुत कॉस्टली नहीं है, थोड़ी मेहनत और क्रिएटिविटी चाहिए, जो लोगों को ज़्यादा अब पसंद है कि कस्टमाइज्ड हो और आपकी मेहनत इसमें, क्योंकि अब लोगों को चीज़ें मिल जाती हैं, माशाल्लाह पैसे इतने हैं कि लेके शॉपिंग तो कोई भी बंदा कर सकता है, लेकिन जब आप ये बैठ के खुद बनाएंगे और किसी को देंगे तो रियली इट विल बी वेरी स्पेशल। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये तो हमने आपको एक चीज़ दिखा दी कि हुला हुप से फ्रेम कैसे बनाया जाए, लेकिन अगली जो चीज़ दिखाने वाले हैं उस पर मेरी नज़र है काफ़ी। दैट्स क्वाइट नाइस, क्वाइट प्रिटी। ब्रेक के बाद बताते हैं कि वो क्या है। ब्रेक के दौरान थोड़ी सी प्रेपरेशंस यहाँ पे जा रही थी, जल्दी से आप लोगों को बता रहे हैं। ये दरख्त के बारे में बात कर रही थी, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अगर इस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए आप लोगों को नज़र आ जाएगा हाउ प्रिटी इट रियली इज़। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। और समझिए ये आइडिया जल्दी से समझा दें हमारे लोगों को। ये बहुत सिंपल आइडिया है। देखें, ये मेरे पास तो ये ट्री तैयार था। अगर आपके पास कोई भी ऐसे सूखी ब्रांचेज आजकल बहुत मिल जाएंगी आपको, अच्छी सी ब्रांचेज ले लें और उनको स्प्रे पेंट कर लें गोल्ड और एक वाज में डाल लें। ठीक है, आपका इतना ही हाइट का वाज के साथ ब्रांचेज हो, थोड़ा सा और फैल जाए चाहे। सिंपली मैंने ये किया है, पिक्चर्स को पंच किया है और उनमें ये ट्वाइन लपेट के उनको सिर्फ हैंग कर दिया है। दैट्स इट। हाँ, ये मैंने ऐड किया है कि मुझे फेरी लाइट से कुछ इश्क है।
तो फेरी लाइट्स का मुझे भी fairy light से एडिशन बहुत इश्क है। और उससे जो है ये अभी शायद कैमरे में इतना नहीं आ रहा है, लेकिन इसका एम्बियंस बहुत अच्छा होता है। नहीं, इसकी बत्तियां बहुत खूबसूरत लगेंगी और ये तो घर में वाकई में ये आपका एक सेंटर पीस है। आपका ट्री खाली है तो आप उसको पिक्चर से भर दें। ये ट्री आपके लिए ऐसा है कि आप इसको मौसम के हिसाब से कितनी दफ़ा डिफरेंट तरीके से ठीक है जी। कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं इस वक्त हमारे पास, तो चलते हैं हमारी अगली सेगमेंट की तरफ। व्हाट्स ट्रेंडिंग। एक्सप्लोजन बॉक्स था ट्रेंडिंग। एक्सप्लोजन बॉक्स करके इसका नाम है, तो नाम तो काफ़ी डेंजरस है, लेकिन क्या है ये एक्सप्लोजन बॉक्स और इसकी क्या खासियत है, इस पर थोड़ी सी बात करें। देखें, एक्सप्लोड करके देखें इसको। हाँ बिल्कुल, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह वाओ, सो दिस इज द एक्सप्लोजन बॉक्स। ओह नो, मिस हो गया, दोबारा करें, दोबारा करें, दोबारा करें। बेसिकली इसको हमने ऐसे पैक किया हुआ है और अभी जैसे हम बनाएंगे इसको। ये भी हमारा हाँ, आप कहते हैं रेडी 1 करना है। and a 2 and a 3. There you go, really really pretty, so beautiful. अच्छा जी, है भी बहुत इजी। That is so मुझे beautiful. जब मैंने पहले देखा था तो मुझे बहुत मुश्किल लगा, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस पे ऐसे वर्किंग करके लेकर के जाऊँ कि जो देखे उसको भी आसान लगे और वो भी अपने घर में बनाए। अभी इस वक्त तो काफी इट्स रियली इजी। मैंने अभी इसको सिर्फ 3 लेयर्स में किया है। बेसिकली बिगनर सिर्फ फर्स्ट लेयर में भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तीनों लेयर्स की साइजेस और उनको किस तरह कट करना है वो लिखा है, लेकिन मैं आपको 1 बाय 1 लेयर बाय लेयर समझाती हूँ। ठीक है, देखिए, ये मैं आपके पास सामने लेयर्स हटाती जा रही हूँ। हाँ, और बेसिकली मैं सबसे पहले इस लेयर पे आऊँगी। फर्स्ट लेयर, पहला लेयर है ये, ठीक है, फर्स्ट लेयर है और हमारा सबसे बेसिक जो नीचे का लेयर है सबसे बड़े साइज का है। तो दिस इज, हमने ये किया है कि हमने 3 ग्रिड का स्क्वायर लिया और 18 बाय 18 हमने इसकी साइजेस लिए हैं। ठीक है, आपकी फोटोज़ के साइजेस पे भी डिपेंड करता है, आप जिस साइज़ के फ़ोटोज़ हो उसके हिसाब से रखें, क्योंकि अंदर जाते जाते ग्रेजुअली ये छोटा होता जाएगा। हाँ, सो फर्स्ट साइज वाज 18 बाय 18, ये सारे थे। ठीक है, फिर हमने ये किया कि हमने इसको कैंची, खाली कैंची जो लेकर के ना इसकी स्कोरिंग की है ताकि हम इसको फोल्ड कर सकें। सिर्फ इसको स्केल के साथ रख के हमने कैंची को ऐसे नोक बना करके करा है और इसको ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, फिर ये हमने हार्ट शेप्स को, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कॉर्नर्स हैं, इसके बगैर भी बन सकता था, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको ब्यूटिफिकेशन देने के लिए हार्ट शेप्स दिए और उसकी साइड के एजेस कट कर दिए। ठीक है, ये हमारा शेप निकल आया। अब इसमें हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। अभी हमने सिर्फ इस पर एक कार्ड स्टॉक लगा दिया, प्रिंटेड आप गिफ्ट रैपिंग शीट लगा सकते हैं अगर आपको जो चीज़ अवेलेबल हो, लेकिन इसमें हम पॉकेट्स दे सकते हैं, पिक्चर्स की वाटरफॉल कार्ड्स बनते हैं, पिक्चर्स के वो बनते हैं, वो ऐड हो जाते हैं। ब्यूटीफुल। ये हमारा फर्स्ट लेयर है। फिर हमारा आता है सेकंड लेयर। ठीक है, सेकंड लेयर में जो है हमने पॉकेट्स पे ही काम किया है। ये किया है कि इसके अंदर एजेस बनाई हैं और इसके ठीक है, एजेस बना के मैंने इसके अंदर पॉकेट्स बनाई हैं। अच्छा, कि आप अपनी फोटोज होल्ड कर सकें। जैसे अब ये हमारी एक फोटो है, हम इसको ऐसे भी डाल सकते हैं। ओह लवली, अगर आपकी वैसी बड़े साइज की हो तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फोटोज इसके अंदर जितनी डालनी है आप उसको वाटरफॉल स्टाइल में खुद सेट करके भी डाल सकते हैं। और ये आपका जो है सेकंड लेयर इसमें आ जाएगा। अब हम साथ साथ ना इसको जोड़ते भी जाते हैं ताकि हमारा ये फिक्स हो जाए। बस कुछ भी नहीं है, सिंपली ये कटिंग हुई है, साइजेस अगेन इसके साइज छोटा हुआ है। हमने जो है पहला 18 बाय 18 लिया है, सेकंड में जो है ये 16 बाय 16 हुआ है। ठीक है, हमने ये नॉर्मल जो वाइट ग्लू होती है वो यूज़ करेंगे और इसकी बेस को से स्टिक करेंगे। ये सेंटर पार्ट जो है ये स्टिकिंग में जाता है, इसलिए हम इसको जो बेस नीचे वाली बेसेस होती हैं इनको डेकोरेट नहीं करते, हमारी ये साइड्स ही नज़र आती हैं। ठीक है, वाह, ठीक है, ग्लू डाला हमने। अब ये हम इस पे स्टिक करेंगे। बिस्मिल्लाह, ये हमारा सेंटर आ गया। ओह लवली, थोड़ा सा हम अब हमारा सबसे ब्यूटीफुल और सबसे ज़्यादा नोटिसेबल लेयर आ रहा है, जो थर्ड वन, द टॉप लेयर। इसकी थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। ये बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर हमने सेंटर पार्ट में यूजुअली होता है कि ये किसी को गिफ्ट दे रहे हैं आप, उसमें उसकी पिक्चर्स हैं, उसके कार्ड्स हैं और सेंटर में आप कोई गिफ्ट रख लेते हैं उसके लिए, जैसे कोई जी ये स्ट्रॉज हैं। मैं आपको बताती हूँ इस सब चीज़ों के बारे में। तो जैसे कोई आपने यहाँ पर कोई गिफ्ट आइटम रखना है तो आपने उसको एक पर्सनल स्पेस दे दिया। यहाँ हमने 2 पॉकेट्स क्रिएट कर दी। ठीक है, पॉकेट्स के अंदर आप अगेन फोटोज़ भी रख सकते हैं, आप कार्ड्स रख सकते हैं, आप टैग्स रख सकते हैं, जैसे आपने उसके बारे में कुछ लिखा। ठीक है, देन अगेन ये हमने एक गेट स्टाइल का कार्ड बनाया है जिसके अंदर आपने
थैंक यू या जो भी विशेज़ हैं, जो भी आपकी विशेज़ हैं वो दी, और आपने इसको जैसे आप यहाँ बटन भी टाई कर सकते हैं बुक के साथ। फिर मैंने ये यहाँ पर मैंने पैक बोर्ड बनाया है, ये मैंने कपकेक स्टाइल के क्लिप्स ये खुद बनाया मैंने कपकेक का। ये जो आपकी ग्लू गन की सिलिकॉन होती है ना, उसको मोल्ड में डाल के उससे ये शेप बनाई है। और ये 2 पैक्स हैं, ये देखें, अमेजिंग, ये बर्थडे कैप। तो ये आपके ये छोटे छोटे स्टिकी नोट्स के मेमोज आते हैं, ये मेमो होल्डर बन गया। आप यहाँ पर कोई मैसेजेस लिख दें, छोटी छोटी सी उसकी बातें लिख दें, उसके क्वालिटीज़ लिख दें, उसके लिए कुछ भी आप लिखना चाहें जिसको आप गिफ्ट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मुझे फंकी सा लगा तो मैंने कहा थोड़ा सा कलर ऐड हो जाएगा, तो मैंने इसके अंदर ये टाई ऐड कर दी। और फिर ये छोटा सा गिफ्ट है हमारे पास अगर किसी को देने के लिए। अब आप इसके बीच में जो है आप गिफ्ट रखेंगे, ये एक तो एक कैंडल होल्डर है, और आप कोई रिंग का बॉक्स हो सकता है, इट कुड बी अ चॉकलेट एज वेल, बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मुझे ये लग रहा था ये नॉर्मल चार्ट पेपर है, कार्ड पेपर जो थोड़ा थिक होता है, मुझे लगा कि ना ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे थोड़ा सा इसको स्टर्डी करना है। तो ये जो आजकल ग्लिटर पेपर आ रहे हैं ना आजकल, वो बड़ा अच्छा है। तो मैंने क्या करा कि मैंने सारी जो साइड्स थी, जो स्क्वायर साइड्स थी, इनके ऊपर मैंने ये ग्लिटर पेपर लगा। अब इसमें थोड़ी सी स्टडी हो गया जी, इससे थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ गई, क्योंकि जैसे जैसे आपकी पिक्चर्स वगैरह अंदर बढ़ेंगी तो अंदर वजन आ जाएगा। तो उसको हमने जो है जब इसमें वो आ गया, अब आप इसको होल्ड करें, और ये हमारी लिड है। लिड अगेन आपके सबसे पहले बेस के साइज़ के हिसाब से होती है, सेंटर जो है वो नीचे वाली बेस के बराबर होता है, तो इट्स 18 बाई 18। और इसके ऊपर हमने जो है फर लगाना, मुझे फर बहुत अच्छा लगा था उसके साथ, तो मैंने वो लगाया। लाइक यू हैव टू प्ले विद थिंग्स। ग्लिटर पेपर जो है ये जो भी ये बहुत इजीली अवेलेबल है स्टेशनरी पे, और बहुत कलर्स आ गए हैं इसमें। हम तो जो है इसको मैजिक पेपर कहते हैं, क्योंकि इससे इतनी चीज़ें बन जाती हैं। देन मैंने ये सोचा इसके ऊपर कोई टैग लगाऊं, मगर फिर मैंने कहा कि चलो इसको हम इस तरीके से ever after, so sweet, इस तरह से कर लें हम इसको। तो ये हमारा it's really cute, इतना अच्छा लग रहा है स्क्रीन पे। चाहे पिक्चर्स रखें और वो रखें, आप चाहें तो इसको इस तरह से भी रख करके स्टिक करके दे दें। कर सकते ये तो एक वो था कि अगर आप इसका कोई टॉपिक चेंज करना चाहें, आप बस यू जस्ट हैव टू रिमूव द चॉक बोर्ड एंड ऑल। और ये सारी चीज़ें माशाल्लाह मैंने देखी नहीं है दुकानों में, बाज़ारों में अच्छी मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी की होती है, बस उनको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए, जो समरी ने आज हमें करके दिखा भी दिया। बहुत ईजी है, देख करके लगता है कि पता नहीं कितना मुश्किल काम होगा, कैसे होगा, बट द थिंग इज कि एक तो आपकी कलर स्कीमिंग बहुत अच्छी से सोची हुई हो आपने, और आप कुछ बहुत सारी चीज़ें आप लेके साथ चलते हैं, लेकिन फिर आप रख के देखते हैं, देन जो चीज़ें सेट होती जाएं सब मैच के ऊपर। मेरे पास ये कार्ड स्टॉक से स्पेशल पेपर्स जो होते हैं, तो मैंने फिर इसमें से रख के देखा कि मुझे इस कॉम्बिनेशन के साथ क्या अच्छा लग रहा है। देन आई यूज सम फॉर द पॉकेट, सम फॉर द आउटलाइन। और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ये पड़ती हैं। हाँ, ये थोड़ा कार्ड स्टॉक्स यहाँ मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन हाँ मैंने यहीं से लिए हैं। और ये लाइक क्राफ्टर्स जो स्क्रैप बुकिंग वगैरह करते हैं उनके पास होते हैं। हमारी 2-3 फ्रेंड्स ऐसी हैं क्राफ्ट सर्कस उसमें हैं, जो देखिए वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप बिल्कुल चाहें ये चीज़ें मिल जाती हैं, वरना आप हमेशा समरीन से रब्ता कर सकते हैं, वो आपके लिए पर्सनलाइज ही बना भी सकती हैं, क्योंकि पर्सनल गिफ्ट्स की अपनी ही कोई बात होती है। आज क्योंकि हम फ़ोटोज़ को किस तरीके से सेव करना है, प्रेजेंट करना है, उसकी बात कर रहे थे, मेमोरीज को किस तरीके से स्टोर करें, तो अगर इसमें जैसे हमने कहा कि 2-4 तस्वीरें डाल दें पुरानी अच्छी हो, यू नो इट रियली मेक्स दैट डिफरेंस। ट्री तो हमारे पास है ही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। समरीन थैंक यू सो मच एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू, बड़ी दुआएं हमारी तरफ से आपके लिए। एंड ये सारी चीज़ें देख के मैं हमेशा बड़ी इंप्रेस हो जाती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ मैंने करना है, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो समरीन इज़ ऑलवेज अवेलेबल। बट वंस अगेन पर्सनल लाइफ गिफ्ट्स आर वेरी वेरी स्पेशल। ठीक है, ब्रेक पे बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते हैं बिजली आयशा कहाँ है और क्या बनाने वाले हैं। खुश हो गई हूँ मैं, क्योंकि मैंने कोकोनट मिल्क देख लिया है हमारे घर में। क्या होने जा रहा है? ये होने जा रहा है कि शकरकंदी का वीक जैसे हम बना रहे थे, ठीक है, स्वीट पोटैटो वीक। तो आप उसके पराठे बना के मुझे खिलाएंगी ना? शकरकंदी के पराठे? हाँ, तो पराठे बनाओ, उसके अंदर ये रखो, शकरकंदी डाल दे, और उस पे चीज आए हाय क्या शकरकंदी में इतनी सारी कार्ब्स, कैलोरीज कम है मगर कार्ब्स ज्यादा है, और उसके बाद फिर आप वो कार्ब्स जो है वो आटे से या मैदे से भी लेने नहीं यार, जैसे बिजली को फर्क पड़ने वाला है तो बना ही दे उनके लिए। बिल्कुल बात सुनिएगा। शकरकंदी से आज हम बेसिकली डिजर्ट बना रहे हैं, इसका नाम है नूडल
नूडल इसलिए नाम है बिकॉज इसमें हम क्या करते हैं कि एक पीलर की मदद से शकरकंदी को पील करते हैं, मोटे मोटे नूडल्स की तरह काटा हुआ है, नूडल्स की तरह से आप स्पाइरल भी कर सकते हैं, एनी शेप जॉर्डिनियर भी कर सकते हैं, मैच स्टिक्स की तरह से भी काट सकते हैं। हमने इस तरह से थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा काटा हुआ है। अच्छा, कुगल जो इसको प्रोनाउंस करते हैं वो इसलिए क्योंकि जर्मन वर्ड है, कुगल्स का मतलब होता है केक, एनी काइंड ऑफ केक, सही है। तो मैंने इस रेसिपी में एक चेंज किया है कि काइंड ऑफ केक का बैटर जैसा आपको फ्लेवर लगेगा, लेकिन इस पे ना मैदा होगा ना अंडा होगा। सबसे ज्यादा फ्लेवर जो ओवर पावर करेगा वो कोकोनट मिल्क का करेगा। ट्रस्ट मी, ये चीज हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम शकरकंदी वीक मना रहे हैं, बट ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है नाश्ते के लिए। आप इसको बना के रात में रख दें एंड सुबह सुबह आपका दिल नहीं चाह रहा होगा कुछ बनाने का, और जब आप इसको खाएंगे पॉरेज से कहीं ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपको। वाओ, और ये बहुत जल्दी बनने वाला है अनुषा, इट्स रियली हेल्दी। देखिए फिर वही सवाल है बाजी मेरा फिर वही सवाल है जी, एक बार फिर हम इसमें मीठी शुगर डालेंगे। मीठी शुगर हम इसमें ब्राउन शुगर ऐड करेंगे, बहुत ही कम, और वो बहुत कम इसलिए ऐड करेंगे। शुगर मीठी ही होती है। मैं तो सफेद वाली कही नहीं ना, कहनी थी तो फिर वो कहते कि बहुत कम इसलिए ऐड करेंगे, लाइक लिटरली मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 टेबलस्पून। अच्छा, मैं तो खुश हो गई हूँ कोकोनट मिल्क वैसे मैं तो सबसे ज्यादा खुश हो गई हूँ कि मैं समरीन बाजी ने आज मेरे से काम नहीं कराया है, मैं बच गई। वैसे आज उनकी चीजें सारी तैयार थी। बिजली मैं तो भाग गई थी दीवार कूद के, बराबर की दीवार। अनुषा तुम्हें बात बताऊं, ये मैं आज नजर नहीं, बाय द वे क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ना मैंने तकरीबन 1 साल पहले की पिक्चर देखी और नूडल कुकर मैंने बनाया था मैदे के साथ, और मैदे के साथ साथ जो है वो अंडे के साथ। तो मैंने सोचा वाओ, वो वाली मेमोरीज रीलिव की है मैंने। तो 1 साल हो चुका है, तो अब क्यों ना इसमें चेंज किया जाए, मैदे के बगैर अंडे के बगैर। मतलब अपनी तस्वीरें लेने का कोई फायदा तो है ही है। बिजली मैं भी कभी कभी यही बात करते हैं कि पता है इस घर में 1 साल पहले ये आए थे, ये नहीं कह रही थी बाजी, क्या हम अपनी पुरानी पिक्चर्स लगा सकते हैं अपने कार में, जो हमारे कार में लोग बिल्कुल। आज जब इतनी सारी चीजें तुम्हें दिखाई हैं तो उसका आइडिया यही है। और वैसे हमें CTH का एक दीवार होनी चाहिए, है ना? तुम अपनी ट्रैवलिंग की पिक्चर्स लगाना, हम सबके साथ वाली पिक्चर्स, बिजली की पिक्चर्स और मेरे खाने की। हाँ, जैसे थाने में नहीं लगी होती है तस्वीरें ऐसी छोटी छोटी। अच्छा, ये देखो यहाँ पे कोकोनट मिल्क मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया, बाय द वे सिर्फ मुझे ब्राउन शुगर को मिक्स करना था, कोकोनट मिल्क को ज्यादा नहीं पकाना। चीटिंग करते हैं, चीटिंग। हाँ, अच्छा, चीटिंग मैं तुम्हें अभी भी कराऊंगी। अब मेन स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये है हमारे पास नटमेग पाउडर, यानी कि जायफल का पाउडर, जस्ट अ पिंच, ठीक है? अच्छा, ऑल स्पाइस पाउडर यानी कि गरम मसाला पाउडर, जस्ट अ पिंच। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अंग्रेजी डिजर्ट्स में ऐड होती हैं, और मजे का फ्लेवर जो होता है, सिनेमन इज लव। ये तो आप बेशक 1 2 3 बड़ी पिंचेस ऐड कर सकते हैं, बहुत मजे का फ्लेवर है। ये तो सिनेमन खाती भी है, रास्ते में खाती भी जाती है। आई लव सिनेमन, मुझे बहुत पसंद है। एंड जस्ट हाफ पिंच ऑफ जिंजर, इससे तीखापन आता है। ये कहाँ से मिलेगा? ये तो सूखा है। अदरक का पाउडर, सोंठ का पाउडर, जिंजर पाउडर। अच्छा, ये हो गया। एंड एप्पल्स हम ऐड करेंगे। एप्पल और सिनेमन का फ्लेवर बहुत अच्छा है। इसको हमने चॉप करके रखा है, थोड़ी सी ब्लैक इसलिए हो रही है, थोड़ी देर से किया हुआ है, बट इसको उबाल के भी रखा है। चीटिंग का टाइम फिर से आ गया। अब करो चीटिंग, अब तुम्हें ये चीटिंग बड़ी अच्छी लगेगी, एक्चुअली अच्छी लगेगी। और बिजली रेजन्स को भिगो के रखा हुआ है उन लोगों के लिए जिनको ये कम मीठा लगे, they can add amazing and it's very different। आपको पहले लगेगा किशमिश, मैं ये क्या चीज़ खा रहा हूँ, ये क्या चीज़ हुई, लेकिन you would then start loving it। आपको डिफरेंट चीज़ें पसंद आनी चाहिए। हमारी खीर फिरनी अपनी जगह, they are also amazing, मगर ये इन चीजों की भी अपनी ही एक कहते हैं ना, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। थोड़ी बहुत वैरायटी अपनी जिंदगी में जरूर डालें। और शकरकंदी भी आ गई, शकरकंदी भी हमने ऐड कर दी। शकरकंदी बहुत हैवी सी होती है, लेकिन हल्की सी, मुझे ऐसा लगता है शकरकंदी थोड़ी सी ड्राई, अगर आप उसको ज्यादा पका ली ना तो वो ड्राई हो जाती है। सो इसलिए मेक श्योर कि इट्स लाइक कवर्ड इन दिस कोकोनट मिल्क, एंड दिस इज जस्ट इट। बस तैयार हो गया, रेडी, दिस इज एब्सोल्युटली रेडी। एंड इसको हम सर्व करेंगे हनी के साथ। सुबह सुबह नाश्ते के लिए मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई चीज़ हो सकती है। इसमें आप बहुत सारे नट्स भी ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड वॉलनट्स, यू कैन ऐड आलमंड्स। अच्छा, ये उनके लिए अच्छी है जो फिटनेस के लिए अपने आप को, बिल्कुल वेट के लिए। देखो, ये नहीं मैं कहूँगी कि फैट फ्री दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, लो कैलोरी चीज़ है, लेकिन ये लो कैलोरी खाना मैंने नहीं बनाया है, ये मैंने हेल्दी कैलोरी, हेल्दी फैट वाला खाना बनाया है। अगर कैलोरीज लेनी है तो ब्रेकफास्ट में लें थोड़ी सी, शाम तक जो है वो हल्का हल्का करना शुरू कर दें। बिल्कुल, तो मसला ही नहीं है। बिल्कुल। कोकोनट, देखो इसमें जो कोकोनट के फायदे हैं वो आपको मिल रहे हैं। सारे जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं, साथ में एप्पल हमने ऐड किया है, स्वीट पोटैटो है इसमें। बिल्कुल सही है।
इसका पाउडर भी मिलता है कोकोनट का? कोकोनट का पाउडर, कोकोनट पाउडर भी मिलता है, उसको भी आई थिंक आप दूध या पानी में मिला के मिल्क बना सकते हैं एज इट इज़, बिल्कुल पानी में मिला के उसको कहते हैं कोकोनट क्रीम पाउडर बिजली। डेजिग्नेटेड कोकोनट जो नॉर्मल खोपरा होता है, अगर तुम्हें पसंद है तो वो इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन वो इस डिश के साथ मजे का जाएगा, मुंह में आएगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है जी, एक कॉल भी हमारे पास, एक कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, बहुत जबरदस्त। और आज का शो देख के बहुत अच्छी हो गई, बहुत खुश हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है। राशिद के साथ भी बहुत जबरदस्त सेगमेंट किया, समरीन के साथ बहुत कुछ लर्न करने को मिला, और अब आयशा कर रही है, रेसिपी बना रही है, स्वीट पोटैटो भी बना रही है। ये तो आज नाज़िया मैं बता दूं, बहुत मजे की चीज है, बता रही हूँ आपको, मैं ट्राई कर लिया मैंने। बिल्कुल। अनुषा, मुझे ये पूछना था कि समरीन से अगर हम कांटेक्ट करना चाहें तो उनका आपने कुछ बता दें, किस तरह से कांटेक्ट करें अगर ये कुछ बनवाना हो, कुछ ऑर्डर करना हो? बिल्कुल सही है, बिल्कुल बताओ। दूसरा मुझे बिजली से पूछना है, क्या बिजली डाइट पर हैं आप, जो आप कम खा रही है, बताइए जल्दी। रोज पराठा ही की ख्वाहिश होती है, लेकिन बिजली वजन कम हो रहा है। अच्छा, हाँ वैसे लग रहा है बिजली डाइट पर है। वैसे बिजली अगर भाई कितने स्मार्ट हो, कितनी प्यारी लगेगी। वैसे बिजली वैसे भी बहुत प्यारी है, और बिजली की जो स्माइल है ना, बस खत्म है बिजली। छोड़ दे, आपको नहीं पता क्या होगा। लव योर शो। ओके, लव यू टू। ये पूरा शो मेरे ऊपर ही ना निकल जाए। बता दो ना डाइट की अपनी आप बात नहीं हो रही बिजली से, हो रही है, बात ही नहीं हो रही बिजली। क्या मतलब कि पराठे खा के ही हाल हुआ है तुम्हारा? बताओ ना बाजी, आपने मुझे एक बात कही, एक तो ज्यादा खूबसूरत नहीं लग रही स्किन में ना, ग्लो, वजन कम हो रहा है भाई, ख्याल उसका रीजन ये है कि मैं सुबह 7-8 बजे नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद जो दोपहर में कोई एक सब्जी या कोई फल वल ले लिया, और फिर शाम में 6:30 बजे खाना खाती हूँ, खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। यानी असली लाइफ पराठों की जो कहानी है, पराठा सुबह यानी असली लाइफ में बिजली पराठे नहीं खाती, वो सिर्फ हमें तंग कर रही होती है। और मेमोरीज की बात कर रहे थे अनुषे, तो जब बिजली हम सारे जब अपनी पिछली पिक्चर्स देख रहे होते हैं, कभी सोचते हैं अच्छे लग रहे थे, बुरे, मगर बिजली सोचती है कि वाह मैं कितनी पतली हुआ करती थी ना, तो फिर बिजली सोचती है नहीं, वो जो हमारा जो प्रोमो चलता है उसमें माशाल्लाह बिजली है ना, उसमें बिजलू है, बिजलू है, बिजली हो गई है। सिलेक्शन भी मेरा इसी वजह से हुआ था कि मोटी और ऐसी चाहिए, मतलब चला भी ना जाइए। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक कॉल भी है। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? हाँ ठीक है अनुषा, आपकी होस्टिंग इतनी प्यारी है कि मैं क्या बताऊँ, कोई मतलब आपके बनावट नहीं है, लगता है रियल में बोल रही है। हाँ, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक है कि बाकी की तस्वीरें इंसान जब देखते हैं तो अपनी पुरानी यादों में चला जाता है। कोई हुमा साहब तस्वीरें हैं आपके पास घर में जो आज आपने तय किया कि आज वो कबर्ड खोल के निकाल ही लें, वो तस्वीरें जरा देखते हैं? इस वक्त मुश्किल है। हाँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत है, मैं अपनी वालदा के यहाँ जब भी होती हूँ तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वो तस्वीरें कभी आप प्रोग्राम करेंगी तो फिर इंशाल्लाह ताला कभी मैं भेजूंगी। जबरदस्त, दोबारा से ये करिएगा ना। हाँ जी, और मैं कहती हूँ कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, मेरी कॉल नहीं मिली, आपने स्ट्रेस के बारे में बात की थी, तो बड़ी अच्छी बात करती है, इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका प्यार है, आपकी दुआएं हैं, बस हमें सजेशंस देते रहिएगा। और ये भी एक अच्छा आइडिया है कि अगली दफ़ा जब हम तस्वीरों पे शो करें तो अपनी ऑडियंस से ज़रूर कहें कि हम इससे पुरानी तस्वीरें शेयर करें, और हम भी अपनी पुरानी लेकर आए। हाँ, मैं भी पुरानी पिक्चर्स ढूंढती हूं, ऐसी हैं अंदर की रखी हुई है ना, वो तो देख ही नहीं सकते। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं, कुछ तस्वीरें डिस्कस करते हैं। 2003 की और 4 की तो बिल्कुल नहीं देख सकती। इससे शुरू करते हैं। मेरे बचपन के यार, मेरे भाई, मेरा खानदान, डीनो और फैजान। तुम्हारी तो कितनी पिक्चर्स होंगी? ऐसी तस्वीरें हैं बचपन की दिखाऊंगी, और मैं तो पूरी एक सीरीज कर सकती हूँ इन दोनों के साथ कि 18 साल की उम्र से 80 साल की उम्र तक हमारे पास एक कलेक्शन हो सकती है। और ये जब डॉगीज आए थे हमारे घर, ये अनुषा तुम्हारा भी है ना इसमें? सूरी कहाँ है? सूरी तो नहीं आई थी, पिक्सू आई हुई थी। पिक्सू। और हम लोगों ने ये हमारी पूरी टीम थी जी, हम लोगों ने सबने सेलिब्रेट किया था, हम सबकी यादें हैं जी। ये बड़ी अच्छी थी, ये हमारी 100 एपिसोड्स पूरी हुई थी, हम लोग गए थे सौदरिया, और जब हमारी 200 हुई थी हमने कुछ नहीं किया था। वो 100 का जज्बा होता है। लेकिन ये कि हम सबकी यादें हैं, ये यादें थी, और इसमें फिर चढ़ना आइलैंड भी गए थे। और ये अली, सफीना, अमल, डीनो, आयशा। ये मेरी बर्थडे नहीं, ये तुम्हारी बर्थडे थी। मेरी बर्थडे थी। ये अनुषा की बर्थडे थी, हमने अनुषा को सरप्राइज दिया था,
और अनुषा को पता था कि उसको सरप्राइज मिलने वाला है, फिर भी हमने दिया था। वैसे बिजली क्या तस्वीरों की अपनी अहमियत है, अब जब सामने आ गई है तो लग रहा है कि वाह क्या क्या टाइम हमने गुजारे इसी घर में। शीला किरमानी जी पहली दफा आई थी। हाँ शीला किरमानी, मैं काफी नर्वस भी थी, बहुत नर्वस थी। और जब मैंने उनसे बातें कर रही थी कि कथक के हवाले से, तो वो परेशान हो रही थी, इसको कैसे पता है इतनी चीजें। ये एक ऑस्ट्रेलियन बंदा हमारे शो में आया था और उससे मैंने एक्टर था, चाइनीज ऑस्ट्रेलियन। हाँ चाइनीज से, ये चाइनीज वाले नहीं थे, हाँ नहीं वो दूसरा दिन था। ये थे ना चाइना से, ये एक पूरी टीम आई थी, फिल्म आई थी शायद। एंड नताशा, ये हमारा आई थिंक कोई ईद का शो था, है ना? ये ईद का शो था, नताशा की सिंगिंग के साथ। नताशा के साथ ये शरीरा अकरम आई थी, भाभी हमारी पाकिस्तान की नेशनल भाभी, उनके साथ ही काफी मजा आया था। और बहुत प्यारी थी जी, बहुत चंगी थी, बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी है। और ये कौन है? ये आपके साथ सनम सईद आई थी, अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आई थी। कोई इनका थिएटर का ड्रामा शुरू होने वाला था। बाजी ये इतनी प्यारी प्यारी यादें हैं, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहती हूँ अपने मोहल्ले वालों को। ये बिजली की शक्ल ही काफी है, ये है बिजली अपनी असलियत में। ये बिजली को अगर मोमेंट में पकड़ लें तो अगर जरा जूम इन करेंगे तो जरा ये रही ना बिजली की शक्ल पे लिखा है मैं कुछ बोलूं कि ना बोलूं। हाँ बेसिकली हाँ, या मैं कुछ बोलने वाली हूँ जिससे कोई ना कोई जरूर हैरान होगा। वैसे बाजी मैं एक बात कहना चाहती हूँ अपने मोहल्ले वालों को कि जब हमारे इतने प्यारे प्यारे फोटोग्राफर हैं, जब वो तस्वीरें खींच रहे होते हैं शादी में या किसी पार्टी में, तो लोग जो है ना उनको धक्के दे रहे होते हैं, हट एक मिनट जरा, मैं 1 मिनट में। हाँ, या फिर ये लेना मेरे फोन से मेरी तस्वीर ले ले, अपना कैमरा छोड़ दे। तो वो उनकी तस्वीरें नहीं ले पा रहा होता क्योंकि उसको तो उसका काम है, उसने पैसे लिए हैं, तो वो जो लोग होते हैं जो उनको देते हैं पेमेंट, जो फैमिलीज होती है वो उनको बातें सुनाती है, ये आपने कैसे तस्वीर खींची है, आपने तो खींची, तो वो अब क्या बताए कि मुझे इतने धक्के मिल रहे हैं। फोटोग्राफर का पूरा राइट है लोगों को मना करने का, प्लीज आप पीछे ही नहीं, आप आगे ना आए, मुझे मेरा काम करने दे। और अब आई थिंक फोटोग्राफर्स ऐसा करते भी, करना भी नहीं बाजी, बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि वो नहीं बोल पाते क्योंकि कुछ हमारे कामी जैसे शरीफ होते हैं, वो बेचारे वैसे आज के दिन हम तीनों की तरफ से कामी के लिए बड़ी तालियां होनी चाहिए। इतनी ये तस्वीरें हमारे सेट का सब, हमारे घर का सब हिस्सा होते हैं लोग, और रोज डेडिकेशन के साथ और जबरदस्ती। अनुषा ले लें प्लीज, बाजी जूली दिखा दें प्लीज। कामी और उसामा भी है बाजी, कामी और उसामा ये दो बंदे हैं ना के करते हैं सारा दिन। हमारी मेमोरीज है ना वो कामी और सामा ही की वजह से इतनी सारी उन्होंने पिक्चर्स ली है। और कभी ऐसा नहीं होता बिजली में, अनुषे, गेस्ट, रोजाना, डिश, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो मिस हो जाए। हम बोले कि ओहो इसकी तो पिक्चर हुई नहीं बिकॉज़ कामी नोज हिज वर्क। सो और वाकई में ये सारी बातें और आपको पता लगती है। और मेरे वाले साहब हमेशा ये कहते हैं कि अभी ये जो आपका ये हंसी मजाक चल रहा है तो आपको एहसास नहीं है, लेकिन एक टाइम जरूर आएगा जो आप ये तस्वीरें देखेंगे, आप बोलेंगे यार बिजी का बैठ कर, तो वो सोच के ऐसे हाँ वो ये तो अब सही कह रहे हैं। क्योंकि अब आप अपनी पुरानी तस्वीरें देखते हैं, हमने कोई बड़ा शो किया या कोई ईद पे पूरी रात, उस वक्त तो लग रहा था कि मौत आ रही है, लेकिन आप देखते हैं तो कहते हैं यार ये याद है ये एक, तो सारी चीजें मेमोरीज और कहानियां। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी छुट्टियों के दिन आ रहे होते तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने ये प्लान करना है, लेकिन हमारा जो फोटोग्राफर है कामी भाई, वो ये कर रहा होता है कि अच्छा मंगल बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, और कितने दिन छुट्टी है बिजली, ये बताओ, फिर मैं बताती है। अभी से वो गिनना शुरू हो गया, हाँ ये है, ये दिन है, ये दिन है, तो ये हमारे प्यारे मोमेंट है जो हम लोग को याद। ये जरूर एडवाइस दूंगी लोगों को कि मेमोरीज बनाएं, जो आपके स्पेशल मोमेंट्स हैं बिल्कुल तस्वीरें लें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें ना लें, जो आज हम करते हैं। कुछ हमारे गेस्ट भी आ चुके हैं हमारे घर में जो अपनी तस्वीरें लेने में ही इतने बिजी रहे थे कि हमारी उनसे प्रॉपर बात नहीं हो सकी थी कि सेल्फीज अच्छी हो जाए, बस तस्वीरें अच्छी हो जाए तो इंस्टाग्राम पे अच्छी तस्वीर लग जाए। तो एक आध तस्वीर ले लें, उसके बाद फोन रख दें। अच्छा, और अपने रिश्ते भी और अपनी कन्वर्सेशंस भी, अपनी टाइम भी एंजॉय करें। एक्चुअली वही टाइम आपको याद आएगा। और जैसे अभी हम हंसी मजाक कर रहे हैं, रैंडम जो अच्छी पिक्चर आएगी ना वो कभी भी पोज वाली पिक्चर उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी। सो वही अनुषा वाली बात कि एंजॉय भी करें, पिक्चर्स भी लें। और पिक्चर्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं अनुषा कि जब आप उस पर देखती हैं ना, जब आप पिक्चर्स, अच्छा ये तो सही है। अब जाते जाते अब तो जाने का टाइम हो गया। एक आखिरी बात और कह देते हैं कि ये जो सेल्फियां लेते हैं ना खतरनाक टाइप की, कि हम अपनी जान पे खेल के, तो खुदा के लिए ऐसा ना करें, अपने और अपने माँ बाप का ख्याल करें। एक न्यूज़ फीड चल सकती थी, लोगों की जाने गई है सेल्फी लेते वक्त, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इससे बहुत ज्यादा अच्छी आ जाएगी कि मैं एक कदम और पीछे ले लूं, पहाड़ के नीचे देख ले और जाऊं, मैं मेरी छुट्टी पे जाऊं, मेरे बहुत सारे काम, लेकिन पहले एक सेल्फी मेरा यार सेल्फी की तो मैं मास्टर हूँ बाजी, आपको पता है मैं कितनी प्यारी सेल्फी लेती हूँ। लाए दें अनुषा। हाँ
दे मुझे तो दे, बिजली को ले मुझे दे, लेकिन अभी नहीं मैं अच्छी नहीं आ रही। 1 मिनट मैं खींचती हूँ। नहीं ये देख क्यों मैं अच्छी नहीं आ रही। आप अच्छी, मैंने अभी तस्वीर खींची नहीं है, मैं अच्छी नहीं आई। ठीक है ये देखें। अच्छा चलो पहले तो एक तस्वीर ले ले। ये चले जी, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और साथ ही साथ अगली दफ़ा तस्वीरें लें तो ज़्यादा ना लें, और अगर ज़्यादा ले भी लिए तो उनमें से डिलीट कर दें। 5-6 महीने बाद हमेशा वापस जाएं, देखें अगर आपके पास अपनी सालगिरह की 200 हैं, उसमें से अगर आपको सिर्फ 15-20 चाहिए बस वो रखें कि वो जमा भी करें, वो ज़्यादा जगह ना लें, और ज़रूरत से ज़्यादा मेमोरीज जमा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर वो मेमोरीज नहीं रहती, वो फोटोग्राफ्स रह जाती हैं। सो यू नो लर्न हाउ टू कैप्चर मेमोरीज। ठीक है जी, अब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, और मेरी सेल्फी में बाजी मेरी छठी बात कर दो।